पटेलर टेंडनोपैथी, इसको जंपर्स नी भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, आपके नी के सामने वाले हिस्से में और निचले हिस्से में जब आपको दर्द होना शुरू हो जाता है तो उसी को बोलते हैं पटेलर टेंडनोपैथी या जंपर्स नी। आपका जो नी कैप होता है और आपका जो सिन बोन है वो कनेक्टेड होता है एक टेंडन से, उसको पटेलर टेंडन बोलते हैं। और वो अगर ओवर यूज़ की वजह से इंजर्ड हो जाता है या नहीं तो एजिंग की वजह से डीजेनरेट हो जाता है या इन्फ्लेमेट हो जाता है तो यहाँ जो आपके नी के सामने और निचले हिस्से में दर्द होने लगता है। तो इससे हमें कैसे छुटकारा मिले, क्या कर सकते हैं हम, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। पहला जो एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट। तो ये जो है, इसको करने के लिए आपको एक सेटअप घर में तैयार करना, कोई स्टूल या फिर 1-2 प्लेट है आपके पास या वुडन ब्लॉक है, तो कुछ ऐसा जो है थोड़ा हाइट हो, बहुत ज़्यादा हाइट ना हो। जिम पे आप जो है बेंच यूज़ कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो, और उसमें अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। पीछे की तरफ जो है आप उस हाइट पे अपना पैर जो है, एक पैर रख दीजिए। आपका जो एंकल जहाँ से शुरू होता है वो इस बेंच के या फिर इस स्टूल के एंड पे आना चाहिए। अब जो सामने का जो पैर है वो एडजस्ट करके आप आगे की तरफ ऐसे स्टेप कर लीजिए। एक बार जब ये हो गया तो ये ध्यान रखिएगा पैर बहुत आगे नहीं रखना है, 90 डिग्री आपका नी एंगल फॉर्म करना है। एक बार ये हो गया तो अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लाइए, स्पाइन स्ट्रेट रखिए और अपना शरीर का जो प्रेशर है अपने सामने वाले पैर पे ज़्यादा रखना है और अपने सामने के पैर से पुश करते हुए ऊपर की तरफ आइए और सेम सामने के पैर पे ज़्यादा प्रेशर डालते हुए नीचे की तरफ जाइए। इसको ही हमें रिपीट करना है 7 से 8 बार। इस एक्सरसाइज को हमें प्रैक्टिस करना है 2 से 3 सेट। तो चलिए देखते हैं अब दूसरा एक्सरसाइज कौन सा है। दूसरा एक्सरसाइज हमारा है स्पेनिश स्क्वाट। उसके लिए हमें एक रेजिस्टेंस बैंड चाहिए, लूप रेजिस्टेंस बैंड। इसको पुल अप असिस्टेड रेजिस्टेंस बैंड भी बोलते हैं। तो ये आप एक अरेंज कर लीजिए और इस रेजिस्टेंस बैंड को जिम में या घर पे कहीं पे भी आप कोशिश कीजिए कि नी के हाइट पे फिक्स करें। पर अगर नहीं है, जैसे मेरे केस में नी के हाइट पे मुझे कुछ भी ऐसा अवेलेबल नहीं है जहाँ मैं फ़िक्स कर सकूँ, तो मैं अपना विंडो यूज़ कर रही हूँ। आप देखिए कैसे इसको फिक्स करना है। तो ऐसे अपना विंडो के अक्रॉस आप एक एंड इसको लेके जाइए और ऐसे जो है इसको फिक्स कर लीजिए। अब आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने दोनों पैरों को इस एंड के अंदर जो है डालना है। तो मैंने ऐसे जो है रेजिस्टेंस बैंड को अपने नी के अक्रॉस ऐसे फिक्स कर लिया है। अब मैं अपने फीट को हिप्स विद अपार्ट रखते हुए स्क्वाट पोजीशन में जाऊंगी और इस पोजीशन को होल्ड करूंगी कम से कम 30 सेकेंड के लिए। और इस पोजीशन को होल्ड करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका नी जो है वो प्रॉपर पोजीशन में रहे, वो बाहर की तरफ थोड़ा ओपन रहे और आपका नी अंदर की तरफ ऐसे आए ना, तो वो फिक्स रहना चाहिए। आपका जो ग्लूट्स है वो एक्टिव रहना चाहिए, कोर एक्टिवेटेड रहना चाहिए और स्पाइन जो है आप राउंड मत ना करें, अपने अपर बैक को स्पाइन जो है मेंटेन कीजिए उसका पोस्चर। और इस पोजीशन को होल्ड करते समय आपको पेन जो है फ्रंट पार्ट ऑफ द थाई में फील होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पोस्चर सही है। और इसको कम से कम 3 से 4 सेट रिपीट कीजिए फॉर बेस्ट रिजल्ट। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज कोच स्वाति।